फाइनली हमें दिखाई दिया कि इस धुएं के पीछे गोजो ही है। लेकिन ये क्या, इसके सर पर तो स्टिचेस हैं, यानी कि केंजाकू? नहीं, सब यही समझ रहे थे, लेकिन ये केंजाकू नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हुआ है चैप्टर में। पता है कौन वापस आ गया? इट्स यू। तो जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 261 के लीक्स आ चुके हैं। और चलो यार, इस बार गेगी ने हमारा काटा नहीं, वरना मुझे तो लग रहा था कि इतनी हाइप बनाने के बाद वो इस चैप्टर में हकारी और उरावे की फाइट दिखा देगा। तो उसके लिए गेगे जी धन्यवाद। और चैप्टर्स के पैनल्स की मांग मत कर लेना, मैं एक आधा फोटो से ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। याद है ना, पहले एक बार स्ट्राइक आ चुकी है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और पता है मेरी एक बात गलत हो गई, और मैं बता रहा हूँ भाई, अगला चैप्टर फ्लैशबैक से ही चालू होगा। अनएक्सपेक्टेड, गेगे कुछ भी कर सकता है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ यूजी डिसाइड कर चुका है कि वो सुकुना का दिल डिस्ट्रॉय करने वाला है, और सुकुना भी अपने डिफेंस में एक डोमेन एक्सपेंशन खोलने वाला ही होता है कि तभी उसे धुएं में एक शख्स दिखता है। और आखिरकार हमें कंफर्म हो ही गया कि वो और कोई नहीं, गोजो ही है। लेकिन फिर सुकुना को रियलाइज होता है कि ये तो कोई और ही है, और वो यूजी को पीछे धकेल देता है। और हमें दिखाया जाता है कि गोजो के सर पर स्टिचेस हैं, और वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। द वर्स्ट केस सिनेरियो, इट्स केंजाकू। लेकिन तभी सुकुना कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत अंडरएस्टिमेट किया, मुझे नहीं पता था यू कैन गो दैट फार। ओकुत्सु, यूटा, ये क्या हो रहा है? ये यूटा कैसे? और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये सारे सॉर्सरर्स ने पहले ही प्लान बना रखा था। हम देखते हैं कि केंजाकू के मरने के बाद यूटा प्लान करता है कि रीका केंजाकू की बॉडी कंज्यूम करके उसकी ब्रेन ट्रांसप्लांट वाली कर्ज टेक्निक को कॉपी करके यूटा को गोजो की बॉडी में भेज देगी। मागी पहले इस प्लान से अगेंस्ट थी। हकारी कहता है अगर सुकुना ने हम सबको हरा दिया तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन हो सकता है, और वही हुआ। और लास्ट ऑप्शन को यूज करते हुए यूटा ऐसे गोजो की बॉडी में आया। देखो, वैसे मैंने अपनी थ्योरी में बताया था कि यूटा आई ट्रांसप्लांट करके आ सकता है, जैसे शारिंगान्स में होता है। वो तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रेन ट्रांसप्लांट करके आ गया। कुछ तो ट्रांसप्लांट हुआ ना, तो थोड़ा बहुत तो सही था मैं। वैसे अगर तुमने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने कितनी कंडीशन बताई थी गोजो के कमबैक पर, और उसमें से कितनी सही हुई। तभी उनकी बातचीत में कुसागाबे कहता है क्या तुम लिमिटलेस को कॉपी कर सकते हो? शोको कहती है लेकिन 6 साइज के बिना लिमिटलेस यूज कर ही नहीं सकते, उन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। कुसागाबे कहता है तो सिंपल, तुम 6 साइज को कॉपी कर लो। शोको कहती है ओ भाई, 6 साइज को कॉपी नहीं कर सकते, वो कोई कर्ज टेक्निक नहीं है, बॉडी का एक पार्ट है। माँ की यूटा से पूछती है कि तुम सिर्फ 5 मिनट तक अपनी कॉपी कर्ज टेक्निक का यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? यूटा कहता है मुझे भी नहीं पता। यानी कि इधर तुम समझे, यूटा ने रीका की मदद से केंजाकू की कर्ज टेक्निक का यूज करके गोजो की बॉडी में एंटर करेगा, यानी कि वो सिर्फ 5 मिनट तक ही ये टेक्निक यूज कर सकता है। इसका मतलब है कि वो गोजो की बॉडी में सिर्फ 5 मिनट तक रह सकता है। अब वो केंजाकू की टेक्निक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताते हैं, और जो भी यूटा के साथ हो सकता है। पहला पॉइंट बताया जाता है, अगर यूटा ने केंजाकू की कर्ज टेक्निक यूज करके गोजो की बॉडी में एंटर करा और उसकी सोल गोजो की बॉडी के साथ मेंटेन नहीं कर पाई तो यूटा इमीडिएटली मर जाएगा। दूसरा, हो सकता है कि शुरू में यूटा उसकी बॉडी के साथ मेंटेन कर जाए और वो शायद इमीडिएटली ना मरे, लेकिन वो आगे जाकर मरेगा जरूर। तीसरा, उसे एक कर्ज टेक्निक यूज करने को मिले और वो गोजो की लिमिटलेस को भी कॉपी कर सके, लेकिन वो भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएगा। में कहती है एक और कंडीशन है, ये हो सकता है कि यूटा गोजो की बॉडी में मेंटेन हो जाए और यूटा की कर्ज टेक्निक डिस्कार्ड हो जाए, यानी कि गायब हो जाए। तो हो सकता है कि वो जिंदगी भर गोजो की बॉडी में ही रह सकता है। यूटा कहता है ये हमारा लास्ट ऑप्शन है और ये काफी रिस्की भी है, इसलिए मैं पहले खुद अपने डोमेन से सुकुना से लड़ना चाहता हूँ। अगर मैं उसके बाद भी असफल रहा तब हम ये लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे। कुसागाबे कहता है प्लान तो अच्छा है, लेकिन इट्स जस्ट नॉट ह्यूमन। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम केंजाकू की तरह ये उसकी कर्ज टेक्निक का यूज करेंगे तो उस मॉन्स्टर और हम में क्या फर्क रह जाएगा। बकचोदी मत कर लौड़े। यूटा कहता है अबे ओए, हम हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्ज को हराने जा रहे हैं। अगर उसे हराने के लिए हमें अपनी इंसानियत का भी बलिदान देना पड़े तो उसमें बुराई क्या है? यूटा कहता है कि तुम सबको डर लग रहा है कि सुकुना जैसे मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें भी एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। मागी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस सबको तुम्हारी फिक्र है। यूटा कहता है व्हाट अबाउट गोजो सेंसे, हमने भी तो उन्हें एक पावरफुल मॉन्स्टर बना दिया, सारी चीजों का बर्डन उनके ऊपर डाल दिया।
बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सारे सॉर्सरर अभी तक सेफ थे क्योंकि वो सोचते थे कि हमारे पास तो गोजो है, हमें क्या फिक्र। लेकिन अब जब वो यहाँ नहीं है तब तुम सब खुद एक मॉन्स्टर बनने से डर रहे हो। ठीक है, तुम में से ये कोई करना नहीं चाहता तो मैं ही वो मॉन्स्टर बनूंगा। फिर सीन स्विच होते हैं जब सुकुना वर्सेस गोजो नहीं हुआ था, जिसमें गोजो और यूटा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यूटा कहता है आपके मरने के बाद आपकी बॉडी को मैं टेक ओवर करूंगा। गोजो बीइंग गोजो, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है वैसे हारने की, लेकिन मरने के बाद मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें जो भी करना है करो। फिर यूटा कहता है मुझे अभी भी किसी ने बताया कि मैं फुजीवारा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आपने तो कहा था कि मैं सुगुवारा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गोजो कहता है हाँ इट्स द सुगुवारा, वैसे तुम्हें पता है तुम और मैं दूर के रिश्तेदार हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यूटा अभी गोजो की बॉडी में मेंटेन कर पा रहा है और हो सकता है कि वो लिमिटलेस भी यूज कर ले। फिर गोजो अपने स्टूडेंट्स को कहता है वहां से जाने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स उसकी ब्लडी साइड देखें, क्योंकि वो भी नहीं जानता कि अभी वो क्या करने वाला है। फिर गोजो रूम में जाते हुए कहता है कि अगर मैं सुकुना से हार गया और अंदर बैठे सारे हायर अप्स मर गए तो गाकुगोंजी ही जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स को संभालेंगे और उसके बाद शिबुया इंसिडेंट जैसी तबाही कभी नहीं बचेगी। लेकिन यूटा मना करता और कहता है कि आपको हर बार अकेले मॉन्स्टर बनने की जरूरत नहीं है। गोजो अंदर जाते हुए कहता है ऐसा मैं नहीं कर सकता, उस वक्त भी वो मुझे छोड़कर चला गया था। नाउ आई हैव टू कैच अप टू हिम, मतलब तब गैतो भी किसी वजह से मॉन्स्टर बन गया था और तब गोजो उसे रोक नहीं पाया था, और अब इस वक्त गोजो भी किसी रीजन की वजह से मॉन्स्टर बनने जा रहा है। सीन्स फिर स्विच होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है घायल यूटा जिसे सुकुना ने बुरी तरह काट दिया था। अराटा अपनी कच टेक्निक का यूज करके यूटा के घाव को और बदतर होने से बचाती है। यूटा कहता है अभी तक मैं होश में सिर्फ रीका की वजह से हूँ। शोको कहती है मैंने सारी तैयारी कर दी है और गोजो की बॉडी को भी सिल दिया है। अब जैसे ही तुम गोजो की बॉडी में पहुंचोगे तो मैं रिवर्स कच टेक्निक फुल कैपेसिटी से यूज करनी होगी। और अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ गोजो की बॉडी में यूटा और सुकुना बैटल के लिए तैयार थे और दोनों एक साथ डोमेन एक्सपेंशन करते हैं। इवन उन दोनों के इस वक्त हैंड साइंस भी सेम है और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और लास्ट में लिखा भी है द रिवेंज मैच बिगिंस, यानी कि अब सुकुना की कुटाई होने वाली है और जितनों को भी उसने अभी तक मारा है उन सब के सही से बदले लिए जाएंगे। वैसे ये वाली कंडीशन होना ज्यादा सही है क्योंकि गोजो का हमेशा से सपना था कि उसके स्टूडेंट्स पावरफुल बने और अब यूटा और यूजी दोनों ही काफी पावरफुल हो गए हैं और दोनों मिलकर सुकुना को हराएंगे। और जितना यूटा को हाइप दी गई थी वो उस हिसाब से उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कहीं उसका पोटेंशियल बेकार ना कर दें। तुम्हें क्या लगता है 5 मिनट बाद क्या होगा? क्या यूटा मरेगा या फिर हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में ही रहेगा? और या फिर ये भी कहा जा रहा है कि गोजो अपना कंट्रोल वापस पा सकता है जैसे शिबुया के वक्त में गैतो ने किया था, और गैतो के मुकाबले गोजो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए। वैसे तुम कमेंट्स में बताना कि इसमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। वैसे मैंने कहा था कि ये चैप्टर फ्लैशबैक से चालू होगा, वो तो नहीं हुआ, लेकिन पूरा चैप्टर ही फ्लैशबैक था। देखो थोड़ा बहुत तो सही रहता हूँ मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।